समाज का दर्शन है ये। दोनों के बीच में एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि जब बेटी ने धनुष उठाया तो उसे विवाह की ओर क्यों मोड़ा गया, वीरता की ओर क्यों नहीं। तो विवाह की उम्र अलग है और वीरता की उम्र विषय है। उठाते समय धनुष सीता अल्पायु की थी। एक प्रश्न आया बीच में, जैसे मैं प्रविष्ट हो रहा था कि बाणासुर के द्वारा कहा गया था कि हम दोनों विरोधी हैं। संभव ही नहीं है। आप दोनों के मन में कभी विरोध हो सकता, मत का विरोध हो सकता है, क्योंकि मत से आप विरोधी हैं, पर मन से विरोधी भूतो ना भविष्यति, क्योंकि शिव दोनों के प्राण हैं। और जब शिव दोनों के प्राण हैं तो मत का विरोध नहीं हो सकता है। विरोध केवल आप दोनों के मन का हो सकता है, और मन का जो विरोध होता है वो वाय होता है, और जो मत का विरोध होता है वो अंतः होता है। तो दोनों में विरोध तो संभव ही नहीं है। जब तक भूतल में चांद और शून्य है, जल है, तब तक कभी मत का विरोध रावण बाणासुर में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतांतर नहीं हो सकते, क्योंकि बिंदु एक से दोनों प्रकाशित हैं। इसलिए मन का विरोध है। जो मन, आपका मन दूसरी दिशा पर है, आपका मन दूसरी दिशा पर है, आपका मन सीता पर है, तो आपका मन शिव पर है, पर मन दोनों का एक है। आगे स्वयं सुंदर भूमिका में आप दोनों लोगों का सामाजिक दर्शन, विवाह की उम्र अलग है, और सीता की वो बाल्यावस्था थी। उस समय जनक किसी तरह मोड़ नहीं सकते, क्योंकि जनक राजा होकर प्रतिज्ञा नहीं कर रहे। वो वहां राजा शब्द ही नहीं है, वहां विषय है पिता। अब पिता को पुत्री के पाणी ग्रहण की चिंता होना नैतिक धर्म है, क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सीय विलोक धीरता भागी। तो वहां राजा धैर्य नहीं तोड़ सकता है, वहां धैर्य पिता तोड़ रहा है। आगे सुंदर संवाद और सुन रहे हैं आप सभी लोग श्री दशानंद जी का और श्री बाणासुर जी के बीच में संवाद। हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम पूज्य चाचा जी, परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनकी ओर से 51 पुष्पराएं श्री दशानंद जी को और 51 पुष्पराएं बाणासुर जी को प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, अरे कम जगह 500 पुष्पराएं, 500 पुष्पराएं श्री बाणासुर जी के लिए और 500 पुष्पराएं अंकित रावण जी के लिए प्रदान की गई। हमें याद है मेरा शुरुआती दौर था रामलीला में। मैं इस गांव की एक घटना आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मेरा शुरुआती दौर था और यहाँ पर एक धनुष यज्ञ हुआ था। वो धनुष यज्ञ प्राइमरी विद्यालय में हुआ था, और उस समय मैं आया था। उस समय भी स्वामी जी के दर्शन हमको प्राप्त हुए थे, और एक प्रश्न भी हमसे किया गया था कि मंडलीक मणि किसे कहा गया, इसकी विवेचना की जाए। यद्यपि मैं ऐसे महापुरुषों की, क्योंकि शंकराचार्य, मैं साक्षात भगवान शंकर को ही मानता हूं, शंकराचार्य और कोई नहीं होता है। मानस का दूसरा श्लोक यही है, वंदे गोदमयं नित्यं शिव गुरु शंकर रूपिणो। राम के तो मानस का ही वंचन है, और मानस का दूसरा श्लोक ही कहता है कि शिव ही गुरु है, वो गुरु ही शिव है, और जब शिव सत्ता है तो सत्ता ही गुरु है। जब हमसे एक प्रश्न किया, उस समय ये भोले बाबा की ही दया कृपा हम पर हुई थी। यद्यपि मुझे ज्ञान नहीं था कि ये उत्तर भी हो सकता है। इतना कर सत्य आज मैं कह रहा हूं, लेकिन वो उत्तर हो गया था। भले गलत ही हुआ हो, लेकिन भोले बाबा ने हमारे उत्तर को प्रमाणित किया था। इसलिए आपसे नहीं, मैं ये कम से कम 15-18 साल वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। श्रीमान जी, तुमने कहा, अब हम विषय से जुड़ जाए, क्योंकि धनुष पर चर्चा चली। हमने कहा कि हम धनुष का विरोध कर रहे हैं, धनुष न तुड़वाया जाए, क्योंकि धनुष का संबंध भगवान शंकर से है, और भगवान शंकर द्वारा ये धनुष संरक्षित बना रहे, इसको न तुड़वाया जाए, और बेटी का विवाह कर दिया जाए, कोई समस्या नहीं है। धनुष को क्यों तुड़वाया जाए? तुमने एक बात और रखी कि मैंने उस विषय पर चर्चा कर दी है, मैं यही छोड़ता हूं। चलिए, मैं पूज्यपाद के चरणों में नमन करता हुआ अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। मैंने जो विरोधाभास की बात कही थी वो नाटक
लेकर के। सत्यता में हम दोनों लोग भगवान शंकर के ही शिष्य हैं। वो विषय अलग का है कि भगवान शंकर का शिष्य होने के बाद भी हम लोगों के विचार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम दोनों लोगों के क्रम अलग अलग हैं। भगवान शंकर के 4 संप्रदाय हैं और चारों संप्रदायों में मैं तृतीय संप्रदाय से संबंधित हूँ और श्रीमान जी चौथे से। तृतीयम चा काल बदने और चतुर्थे चा कपालिनम। मैं काल बदन संप्रदाय से और आप कपाली अर्थात अघोष। संकल्प गोस्वामी जी ने जैसे कि भोज धर्म निर्मूला, उधर का संकल्प अलग है और जब संकल्प अलग होगा तो विकल्प दोनों का अलग हो जाएगा। वो तो सबको विचार करें। जी बिल्कुल सत्य। चलिए, अब श्रीमान जी ने कहा बोले पुत्री का विवाह तो किया जाए पर धनुष न तोड़वाया जाए, धनुष न तोड़वाया जाए। बोले भगवान शंकर से संबंधित है। श्रीमान जी आज मुझे लग रहा है ये भगवान शंकर से संबंधित है। ये आज से नहीं, बहुत दिनों से राजा देवराज के समय से यहाँ पर है। आज तक याद नहीं आई, कभी एक लोटा जल चढ़ाने नहीं आए और आज तो माने जबकि राजा जनक ने जो प्रण किया है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये धनुष अस्त्र है, शस्त्र है और शस्त्र कौन अच्छा होता है। समाज में कुछ चीजें नई अच्छी होती है, कुछ पुरानी अच्छी होती है। नई कौन अच्छी होती है? जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके लिए चाय बोल दो, जो सिक्योरिटी में ना बैठे उनके लिए चाय बोल दो। वस्त्र, भोजन, भवन, नारी सुखद नवीन। अस्त्र नया अच्छा, अस्त्र पुराना है, भूख में वो निष्फल हो गया तो ठीक नहीं। अस्त्र नया अच्छा, वस्त्र नया अच्छा, भोजन नए का ताजे से ताजा अच्छा, भवन नया अच्छा, नारी सुखद नवीन। किंतु कुछ चीजें पुरानी अच्छी। किंतु अन्न सेवक सचिव उत्तम है प्राचीन। और ये है अस्त्र नया अच्छा होता है। अब ये हो गए हैं पुराने और एक बार ये निष्फल भी हो गए हैं। भगवान शंकर के द्वारा इन्हें ज्ञान भी दिया गया है, केवल इसीलिए ये निष्फल हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। तो जब पुराना अच्छा नहीं तो राजा जनक का प्रण बिल्कुल उचित। श्रीमान जी ये भी संदेश समाज के लिए गलत जा रहा है। जैसे आप लोग पुराने बैठे हम अपने मतलब चुरा उदाहरण है, इनको निपटा दिया जाए। अगर नारी है लेकिन किसी की माता है तो क्या किया जाए? है तो नारी, लेकिन वो भी तो किसी की माता है, उसको क्या किया जाएगा? जैसे ये आपसे पुराना है, एक बात तुम्हारी हमको बहुत अच्छी लगी तो इसको संग्रहालय में रखवा दिया जाए, इसको दर्शनार्थ रखवा दिया जाए कि इसे नष्ट करा दिया। नष्ट कराना इसका ये हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। तुमने कहा भगवान शंकर के हाथों ये निष्क्रिय हो गए, निष्फल हो गए। तो देखिए एक दंड तो ये मिल गया कि भगवान शंकर से इनकी दूरी हो गई। जो धनुष भगवान शंकर के हाथों की शोभा बढ़ाता रहा वो राजा देवराज के यहाँ आ गया। तो एक अपराध अगर हम मान लें यद्यपि है नहीं, तुम्हारे कथनानुसार अगर मान लें यद्यपि वहां भी कोई अपराध इनसे नहीं हुआ, लेकिन अगर हम मान लें तो एक अपराध की सजा कै बार? एक बार। और वो भगवान शंकर ने दे दी तो राजा जनक कौन सजा इसका दे सकता? चाहिए यही हम चाहिए। बोले एक अपराध इनसे हुआ तो इन्हें उस अपराध की सजा मिली, भगवान शंकर से इन्हें दूर कर दिया गया। और जो भगवान शंकर से दूर हो जाता है उसे या तो टूटना पड़ता है या मरना पड़ता है। उदाहरण माता सती
इनका ही अपराध है, इनका ही अपराध है, क्योंकि स्वामी का अपमान हो रहा है और ये निष्क्रिय है, तो अपराध किसका है? इनका नहीं है। चलिए, आपने बोले पहले कुछ नई अच्छी कुछ पुरानी, अब बोले इनमें से कोई पुराना हो जाए, तो श्रीमान जी हमने जो नए चाहिए वो नए बताए थे, इनको नहीं बताया था इनको दौड़ा दी। हमने नाम गिनाए थे कि अस्त्र, वस्त्र, भोजन, भवन। अब बोले नारी के लिए कह रहे हो, नारी किसी की माता है, तो श्रीमान जी नारी सुखद नवीन युवा नारी का जीवन सुखद होता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि माता है तो मरवा दिया जाएगा। लेकिन यदि अस्त्र है और पुराना है तो उसको तोड़वा देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से शस्त्र यदि पुराना है तो वो विनाशकारी है। समाज की रक्षा के लिए पुराने शस्त्र को नष्ट कर देना यही उचित है। चलिए, ये भी बात हम तुम्हारी मान ले कि पुराने अस्त्र को नष्ट, एक क्षण बस हो गया, पुराने अस्त्र को नष्ट करा दिया जाए, नहीं समाज के लिए समस्या बन जाएगा। तो जब नष्ट कराया जाता है तो नए का निर्माण कराया जाता है, जानते ना? अगर नष्ट कराया जाएगा तो फिर नए का निर्माण कराया जाएगा। एक बात आपकी आई कि इनका ही अपराध था ना, कोई अपराध नहीं था। उस समय भी जब ये भगवान शंकर के हाथों से नहीं चले थे, तो उस समय भी किसी के द्वारा इन्हें स्तंभित किया गया। इन्हें नहीं, भगवान शंकर को भी किया गया, वो हुंकार मारकर किया गया था। और हम चिंतन देते हैं तो समाज से सीधे जुड़ जाएगा। ये दो अस्त्र ऐसे हैं, ये धनुष और वो धनुष, शिव धनुष और विष्णु धनुष, सारंग और अजगर, ये थे बड़े, ये थे बड़े और वो था छोटा। जब छोटा भाई सामने आ गया तो इन्होंने अपने को बलिदान करना उचित समझा, लेकिन छोटे भाई का मान रखना उचित समझा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे चक्रव्यूह में आप बहुत ढंग से फंसे हैं। यही तो मैं कहलवाना चाह रहा था। एक चीज समझ लो, हमें संसार चक्रव्यूह में ही फांसने का प्रयास कर रहा है, और रावण को चक्रव्यूह में फंसना भी है, लेकिन इतनी जल्दी में फंसा नहीं, देखो फंस गए। चलिए, बोले वो सारंग छोटा है, ये बड़े हैं। अब ये पूरी घटना में बताई देता, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु में ये युद्ध की स्थिति बनी। भगवान विष्णु ने अपने सारंग से टंकार लगाई और इनसे टंकार नहीं हुई, क्योंकि ये शिथिल और भगवान शंकर स्तंभित हुए। क्यों हुए? क्योंकि इनमें विचार विमर्श, ये दिव्यास्त्र है, इनमें ये सामर्थ्य थी कि विचार विमर्श हो सके। सारंग चला, इन्होंने विचार किया कि सारंग भी दिव्यास्त्र, हम भी दिव्यास्त्र, यदि आपस में टकरा गए तो अनर्थ हो जाएगा। उस अनर्थ के निवारण के लिए स्तंभित हुए। बहुत बढ़िया चिंतन, लेकिन एक पुनः चिंतन यहाँ चलिए लाइए। वहाँ ये विचार कर सकते हैं, स्तंभित हो सकते हैं, तो यदि टूटना इनका अनुचित है तो इनका यहाँ पर कोई विरोध नहीं। एक चिंतन और, जो धनुष चला था वो संसार का पालक धनुष था, वो देवता संसार के पालक देवता थे। इतने छोटा, अगर मैं भगवान शंकर के हाथ से चल जाऊंगा तो समूची सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर कौन से समय से पहले प्रलय हो जाती है। क्या बात है, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और स्वर्ग की नदी बहा दूंगा और दिखा उस प्रकट हंकारों से लगा दूंगा। वो आज मैं खरीद में चल ये कानपुर नर्तन होगा, हमारा ही धनुष खंडन होगा, हमारा ही धनुष खंडन होगा। अब ठीक आए हो जाए।
किराता हारमोनियम में यही समस्या आई थी, प्रलय होने से बच गया था। किराता हारमोनियम में यही हुआ था, यदि उस समय गांडीव चल जाता तो शायद प्रलय हो जाती। इसलिए दोनों युगों में, त्रेता में भी द्वापर में भी, प्रलय को बचाना है भगवान ने। वो जो क्रम था वो सब देव ब्रह्मा जी की थी, वो सब क्रम पूरा ब्रह्मा जी की देन थी, ब्रह्मा जी ने सब रचा था। चलो अब तुमने धारा बदली है तो एक बात बता दें, देखो लंका में जो करते हो यहाँ मिथिला में रहना हो उसमें क्या करोगे? हम अरे हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे और बाद में ये बरसात से हम पंथ तेरा और रोक देंगे, फिर चपलासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय बचा देंगे और अपनी गोधान के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विफला बचाया तो लक्ष्यों से नाता जोड़ देंगे और यदि हम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ऊर्जा की उत्पत्ति तेरे पूर्वजों से भाग तुम पे मोड़ दोगे, जब बढ़ोगा आगे वो काल बंदर रास्ता खुद हमारा छोड़ दोगे। तो कौन सो रो बताओ, जगाओ उठा के अरे आज तुम्हारी ये फटा फटा बार वो बच गिरेगा, वो सब कुछ चौथा होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये गणित खानों की धारा है, वो परी जीवित बदल सका जिसने से मुखला डाला है। उसको पीरत कसौटी है, हथी की पालू की भीत रही, वो परी लगारा युद्ध है, सजाऊ और रण की नीति नहीं। ये चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला इसे जानता कर कर होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा। श्रीमान जी कह रहे हैं, बोले हम तुम्हारा विरोध बनेंगे, हम ये कर देंगे, तुम कुछ न कर पाओगे। कब तक? जब तक मयूर चिन्ह सुशोभित मनुष्य से आकृत की ध्वजा हमारे शस्त्रागार में सुरक्षित है, तब तक तुम्हारे मूर्खे भी कुछ नहीं कर सकते। और मैया ने ना नहा जाया तो मेरी टक्कर झेल सके, और मैं हूँ वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो फेर सके। ये वीरता तुम्हारी चरक हुई, मैं प्रणाई की बेला हूँ, बुढ़ापा देख के छोड़ रहा हूँ। क्या तुमसे दूर है? अरे मैं दलबल, तुम दलबल लेकर भी निर्बल। हाँ तुम हमसे बूढ़े काहे में बूढ़े? धारा न बदलेंगे। आयु में हम तुमसे भले बड़े हैं, पर वीरता में तुम बूढ़े हो, हम युवा। और वीरता की चर्चा चल रही है तो दलबल लेकर भी तुम निर्बल हो। मैं साक्षात स्वयं अकेला हूँ और 10 कंधा तीन मारते हो, पर रण की आंधी जब आवेगी और मेरे पैरों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी तो ये लोहा लकड़ लेकर पंडित जी इस मिथिला से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी मांगोगे। तुम्हारे पीछे आजा से तो काम कर देते मौका देखते देखा, अरे कितनी दूरी बनाई तुमने। अरे आज तुम्हारी वो बच गिरेगा, वो सब तो तुम सोचा होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये गणित खानों की धारा है, वो परी जीवित बदल सका जिसने से मुख ललकारा है। क्यों पीरत कसौटी है, हथी की पालू की भीत रही, और पैरी ललकारा युद्ध है, सहजाऊ और रण की नीति नहीं। ये चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला इसे झंडा कर कर होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा, अब नहीं फिर खंडन होगा। और सुन रहे हैं आप लोग श्री रावण जी के द्वारा, श्री बलपुत्र श्री बाण जी के द्वारा ओजस्वी संवाद प्रभावित हुए हैं। हमारे पिताजी श्री राम कुमार जी पांडे, उनकी ओर से 51 वसुंधराएं दोनों महानुभावों को। हमारे चाचा जी श्री स्वामी बाल व्यास जी, उनकी ओर से भी 51 वसुंधराएं दोनों महानुभावों को। हमारे बड़े भाई श्री चंद्रपाल जी पांडे, उनकी ओर से भी 51 वसुंधराएं दोनों महानुभावों को। और हमारे किशन भैया जो कि श्री शंकराचार्य जी के आश्रम के व्यवस्थापक हैं, जो कि दमोह मध्य प्रदेश में हैं, उनकी ओर से भी 51 वसुंधराएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संवाद दोनों पक्षों से रहा। निसंदेह पात्रों का चयन अच्छा किया गया है।
लेकिन समय का अभाव बहुत ज्यादा है। ऐसी अच्छा नहीं किया गया। ये तो हमकी तो और ये हमारे लिए समस्या ढूंढ के लाए थे। ये साधारण समस्या है क्या? तो ढूंढ के लाए थे कि आज हम समस्या में फंसा देंगे रावण को। ऐसा समय भी बहुत कम आता आप है। हैं श्री लालेश्वर रामलीला समिति यशोदा नगर, उनकी ओर संस्थापक श्री एसपी दीक्षित जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं प्रदान की गई है। और श्री गुड्डू भैया उन दैनिक जागरण पत्रकार हैं अखबार के, उनकी ओर से गई 100 मुद्राएं दोनों महानुभावों को। 50 मुद्राएं श्री सुरेश जी एडमिशन इंचार्ज अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी ओर से प्रदान की गई है। और रामानुज पांडे जी जो कि चाचा जी हैं, उनकी ओर से 20 मुद्राएं प्रदान की गई। चलिए हम और आप जिस लक्ष्य को लेकर आए वहीं पहुंच रहे हैं। देखो रावण जी है, इन्होंने जीवन भर कुछ अच्छा किया नहीं, अच्छा ही देख नहीं सकते। अरे अब अच्छा की तो बात छोड़ो, जिसने कभी बात न मानी हो वो धार्मिक व्यक्तियों की क्या मानेगा? लेकिन यहाँ ये कुछ कर न पाएंगे कि अजब भी टूटेगा, राजा जनक का प्राभिप्य होगा, सीता का विवाह भी होगा, और सबसे मुख्य बात ये जनमानस जिस व्यक्तित्व की खोज में बैठा है वह व्यक्तित्व भी इस जनमानस को मिलेगा। सही शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष बने, बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर की जय जय यद्यपि मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था, हमको लगता है उस व्यक्ति, यद्यपि वो व्यक्ति यहाँ प्रमाणित है